Good morning, my dear friends. We have now entered into ninth lecture on hydrogen series. I think we'll have one more. Last time I left you with hydrogen peroxide, and I told you that the compounds which have higher oxygen content than normal level, उनके नाम के पहले प्रीफिक्स पर शब्द का उपयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परक्लोरेट. All of them contains higher percentage of oxygen in them. मैंने कहा था मजाक में आपसे, जब बहुत अधिक हो जाता है तो पर लग जाते हैं. क्या वो मजाक की बात हो गई. अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे बनाएं. और भी ध्यान से देखें. प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम मेटालिक पेरोक्साइड, मेटल के पेरोक्साइड एंड कोल्ड एसिड. अब कोल्ड एसिड क्यों लिया अपन ने? बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट. मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले आपसे? इसके अंदर ऑक्सीजन ठूस रखी है अपन ने, एक्स्ट्रा भर रखी है अपन ने, तो गर्म करने पर ऑक्सीजन मिल जाता है. इसलिए ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं. इसलिए ठंडा सॉल्यूशन चाहिए. इफ यू वांट टू, ईश्वर करे आपको भगवान बहुत ऐश्वर्य दे, दिमाग ठंडा रखिएगा. सोडियम पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड आइस कोल्ड सॉल्यूशन. सोडियम सल्फेट बन जाता है. अदला बदली करना है खाली आपको, H2O निकाला जाता है सॉल्यूशन. और चूंकि सॉल्यूशन ठंडा है इसलिए सोडियम सल्फेट क्रिस्टलाइज हो जाता है, दाने जम जाते हैं उसके, जैसे चीनी के दाने जम जाते हैं. दूसरा तरीका है बेरियम पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड फिर आइस कोल्ड. यहाँ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, इनसोल्यूबल के रूप में फ्यूजन कर जाता है. तो H2O का सॉल्यूशन यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ क्रिस्टल बन गए और यहाँ प्रेसिपिटेट नीचे गिर गया. H2O की प्रॉपर्टी, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है. दोनों उसे उदाहरण देना उनके परिवार को. जब आपके सामने पिताजी आते हैं तो आप पिताजी के पैर छू लेते हैं. तो पिताजी के सामने उनके पिताजी आ जाते हैं, आपके दादाजी आ जाते हैं, तो पिताजी उनके पैर छू लेते हैं. तो पिताजी आपसे भी पैर छुआते हैं, दादाजी के पैर भी छूते हैं. दोनों H2O माइल्ड है. इससे कोई बड़ा मिल गया उसके सामने ये गिर जाता है. यहाँ H2O क्लोरीन से कंबाइन करता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस है. और आपको मालूम है, मैंने बार बार सिखाया है, 17 ग्रुप एलिमेंट बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होते हैं. तो क्लोरीन जब मॉइस्चर से कंबाइन करती है तो ऑक्सीजन दे देती है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है. और ये ऑक्सीजन H2O को ग्रैब कर लेता है. तो उसकी तुलना में हम नहीं हैं, इसलिए हम रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं और तब वाटर O2 में निकल जाते हैं. तो जब कभी भी, कभी भी
H2O2 का कोई रिएक्शन हो रहा हो और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही हो, तो मान के चले H2O2 एक्टिंग एज रिड्यूस, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ये इसकी पहचान है, दैट ये रिड्यूस नहीं है। दूसरे रिएक्शन में H2O2 HI से कंबाइन करना है, तो मैंने एक बार आपको सिखाया है, हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंपाउंड है, इसके सामने H2O2 ऑक्सीडेशन का काम करेगा। तो यहाँ H2O2 ऑक्सीजन देता है, यहाँ लेता है, तो ये ऑक्सीजन जो दे रहा है ये चाहे काम में लेकर पानी बना देता है, पर इस प्रक्रिया में, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होता है, क्योंकि आपका काम ऑक्सीजन देना है, जब आप दोगे तो कैसे लिबरेट करोगे? तो अगर ऑक्सीजन लिबरेट होती दिखे किसी रिएक्शन में H2O2 के, तो समझ लीजिए H2O2 से एक्टिंग एज रिड्यूस, और ऑक्सीजन लिबरेट होते हुए नहीं दिखे किसी रिएक्शन में, समझ लीजिए एकदम पहचान हो जाती। अब एक बहुत छोटे से बिंदु पर आ रहा हूं मैं, इसके बाद आखिरी क्लास में इस चैप्टर में वाइंड कर दूंगा। ये वाली इक्वेशन जो मैं आपको बोर्ड पर छोड़ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये आपके रोजमर्रा के उदाहरणों में से आ रही है। H2O2 ऑक्सीजन देता है, माइल्ड, इसलिए इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक ऑक्सीजन बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो अगर आपका ईयर नोज और थ्रोट वाला डॉक्टर आपके कान की सफाई करता है, तो H2O2 के सोल्यूशन से कर देता है। छोटा मोटा घाव है और आपको उसको घर पर ही साफ करना है, तो आप H2O2 के 2-4 बूंदे डाल सकते हैं, स्टेराइज्ड कॉटन यूज कर सकते हैं, घाव साफ हो जाएगा। इसका तीसरा उपयोग है, इट इज ए माइल्ड, मैं कहा माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीजन है, ये ब्लीचिंग का काम करती है। किसका ब्लीच करेगी ये? हल्की फुल्की चीजों का, हेयर का, फेदर का, आइवरी का, वूल का ब्लीचिंग कर देगा। तो दिस ऑक्सीजन एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट। और किसका ब्लीच करना है, क्या कहा आपसे अभी? क्योंकि हम खुद हल्के फुल्के हैं, इसलिए हम हल्की फुल्की चीजों का ही ब्लीचिंग करेंगे, जैसे फेदर, वूल, सिल्क, आइवरी। इसके साथ मैं आज की क्लास बंद करता हूँ। नेक्स्ट टाइम वी विल फिनिश दिस चैप्टर।